दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगलवार 18 नवंबर को हिंद संगठनों ने कुत्तों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। धर्मरक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन के नेतृत्व में 2 दर्जन संगठनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर पशु जन्म नियंत्रण कानून का पालन कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कानून में स्पष्ट है, सामुदायिक कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाए, लेकिन न्यायपालिका इसके विपरीत आदेश दे रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुत्तों पर अत्याचार बढ़ रहा है और कानून की अवहेलना हो रही है। वक्ताओं ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और सरकार से मांग की कि कानून तोड़ने वाले कोई भी हो, इन पर कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति से सामुदायिक कुत्तों की सुरक्षा, कानून के पालन और कुत्तों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान किसने क्या कुछ कहा। आज मैं कुत्तों के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि आज मुकेश जैन यदि आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है तो वो मेरा शेरू और मेरे टोमी का बलिदान है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुत्ता एक सामुदायिक प्राणी है। कानून में साफ लिखा हुआ है, जो पशु जन्म नियंत्रण कानून 2023 है, उसकी धारा 11-19 कहती है कि कुत्ते को जहां से पकड़ा जाएगा वहीं पर छोड़ा जाएगा। और उससे पहले, छोड़ने से पहले जो इसकी 11-3 धारा कहती है, वो कहते हैं हम मुनादी कराई जाएगी, बैनर लगाए जाएंगे कि हम तुम्हारे कुत्ते को पकड़ने आ रहे हैं, किंतु 2 दिन बाद हम इनको छोड़ जाएंगे। किंतु ना तो ये मुनादी की जा रही है, तो कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाता है। और ये सब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने पर हो रहा है। सामाजिकता के आधार पर जीव के खिलाफ, जो कुत्तों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी आदेश दिया है, जबकि पहले आदेश हम करा चुके थे। हमने आदेश बिल्कुल सही कराया था, उसमें यही कहा गया था कि केवल वैक्सीनेशन होगा कुत्तों को और बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब फिर ऐसा आदेश हुआ है जिसकी वजह से देश में अमीर और गरीब कुत्तों के बीच में खाई सुप्रीम कोर्ट ने पैदा कर दी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अमीर कुत्ते तो आज भी फार्म हाउस, गाड़ी, बंगला, कोठी के अंदर रह रहे हैं, लेकिन गरीब कुत्ते बाहर किए जाने की बात कही गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। कुत्ते हमारे सनातन धर्म के अनुसार उनका अन्न का 16वां हिस्सा मनुष्य को पहले ही दे दिया गया, इसीलिए कुत्तों का अधिकार है मनुष्य के राशन पर और खाने पर, वो उनको देगा। कुत्ते सनातन धर्म में हमारे यहाँ काल भैरव, काल रात्रि हैं, महाकाल की पूजा, महाकाली पूजा होती है। हर मंदिर में कुत्तों का एक स्वरूप है और सनातन धर्म में इसीलिए पहली रोटी गाय की निकलती है, दूसरी रोटी कुत्ते की निकलती है और आटा चिड़ियों को डाला जाता है, आटा चींटियों को डाला जाता है और मछलियों को डाला जाता है। और हमारे सनातन धर्म में गाय को भी पूजा जाता है, कुत्तों को भी पूजा जाता है, हाथी को भी पूजा जाता है, चूहों को भी पूजा जाता है, नांग को भी पूजा जाता है। हर अवसर बने हुए हैं, साल के हर तीज त्योहार पे ये बने हुए हैं। इसीलिए सनातन धर्म की सरकार है, सनातन धर्म से सुप्रीम कोर्ट जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ऐसे भावनाएं जो सुप्रीम कोर्ट से आई हैं वो नहीं होनी चाहिए। कुत्तों ने कभी आपकी जमीन नहीं ली है, आपने उनकी जमीन ली है। खेत, खलिहान, बाग, बगीचा जो सभी कुत्तों के लिए थे, निर्धारित थे, आज उन पर माल बना दिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है, बहुत अच्छी अच्छी मकान दुकानें बना दी हैं, इसलिए कुत्तों को हटाया जा रहा है। कुत्ता सामुदायिक जानवर है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें आवारा कहता है तो उनका भी अपमान है। और साथ में दिल्ली पुलिस और एसपी जी, जो कि प्रधानमंत्री जी के साथ रहती है, राष्ट्रपति जी के साथ रहती है और खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रहती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपी जी में कुत्ते हैं, दिल्ली पुलिस में कुत्ते हैं। कुत्तों का बाकायदा रिटायरमेंट होता है, उन्हें विदाई दी जाती है। और कुत्तों को मैं 28 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, उनकी इन्वेस्टिगेशन को भी शामिल किया जाता है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा माना जाता है। जो पहले ऑर्डर किया था उसी आधार पर उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन रेबीज खत्म हो, लेकिन कुत्तों को हटाया जाना और बाहर भेजा जाना, अन्यंत्र भेजा जाना जीव हत्या। कुत्तों को जो गलत निगाह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, पहले का जो आदरणीय एपी सिंह जी ने आदेश सुप्रीम कोर्ट से कराए थे और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया है, आज के इस कार्यक्रम से
बम बम महाराज नहोटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी, बेटुक संदेश देना चाहता है कि यदि आप करो और मरो की लड़ाई सनातन धर्म से द्वारा कुत्तों के हक में इससे बचना चाहते हैं तो आप अपना गलत आदेश वापस करें। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है। अभी जिस तरीके से हमारे जो कुत्तों के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक हमारा घर का चौकीदार और एक देश का चौकीदार, जब एक देश के चौकीदार की बात करते हैं तो पूरा देश एक तरफ हो जाता है। जब हम अपने घर के चौकीदार की और गली के चौकीदार की बात करते हैं तो वहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट भेदभाव करता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये जिस तरीके से आदरणीय एपी सिंह जी ने कहा कि ये अमीरी गरीबी की खाई है, हमारा जो कुत्ता है जो हमारा पालतू प्राणी है, आप गाय और भैंस में भेदभाव करते हैं। जब संविधान एक है, संविधान एक है, कानून एक है, तो न्याय अलग अलग क्यों?